60 फीट की जो रोड है वहाँ पर जो रहने वाले शहरियों का वो शदीद कर्ब में है। जो तरमीम की गई है इनके एक्ट के अंदर, अब ये है कि वो रेस्टोरेंट बन सकता है। रेस्टोरेंट मीन्स कि आप उसके अंदर बैंक्वेट भी बन सकता है, जिम भी बन सकता है। अगर 400 गज का मकान है तो आप 48 लाख रुपए दें और अपने रिहायशी प्लॉट को आप जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो मुतासिर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नईम खानज़ादा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से तरमीमी जो एक्ट आया उसकी वजह से शहरियों में तशवीश लाहक है। शहर के मुख्तलिफ जो सड़कें हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो 60 फीट की जो रोड है वहाँ पर जो रहने वाले शहरियों का वो शदीद जो है वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, कर्ब में हैं। और आने वाले दिन के अंदर सूरत हाल क्या होगी, अब तक जो है वो चीज़ें इबहाम का शिकार हैं। ये 13 मार्च को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो डीजी हैं इसहाक खोड़ो साहब, उनकी जानिब से तरमीमी एक्ट जो है वो 2002 एक्ट के अंदर जो है वो तरमीम की गई थी, जिसमें रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर जो है वो क्लिनिक, हॉस्पिटल और उसके साथ साथ रेस्टोरेंट, जिम, बैंक्वेट जो है वो बनाए जा सकते हैं। ये तशवीशनाक बात थी। ये ताहम उसके ऊपर जो है वो कुछ शहरियों की जानिब से अदालत से जो रुजू किया गया, कुछ सियासी जमातों की जानिब से भी जो है वो अदालत के अंदर पिटिशन फाइल की गई, जो इस वक्त जो है वो ज़ेर समात हैं। उस पर अब तक कोई फ़ैसला नहीं आ सका, लेकिन शहरियों को बहुत ज़्यादा तशवीश है कि इस कानून के हवाले से ये भी बता दें आपको कि इसमें जो है वो तरमीम जो की गई हैं वो इंतहाई जो है वो एक तशवीशनाक भी है, खौफनाक भी है। कि पहले जो एक्ट में जो थी कि रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर आप स्कूल और कोई तिब्बी मरकज़ यानी क्लिनिक वगैरह जो है वो आप बना सकते थे, लेकिन उसमें जो तरमीम की गई है इनके एक्ट के अंदर, उसमें जो अब ये है कि वो रेस्टोरेंट बन सकता है। रेस्टोरेंट मीन्स के उसमें कम से कम 400 गज़ का प्लॉट हो, या 400, 600 गज़ का, 1000 गज़ का या 2000 गज़ का जो प्लॉट्स होगा उसके ऊपर आप रेस्टोरेंट बन सकते हैं। रेस्टोरेंट मीन्स कि आप उसके अंदर बैंक्वेट भी बन सकता है, जिम भी बन सकता है। तो इस तरह की जो है वो तिजारती सरगर्मियाँ होंगी। और सबसे जो है वो तशवीशनाक बात यह है कि जो कानून के अंदर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो कानून बनाया है उसमें जो सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है कि पहले जो कानून था उसमें अगर 400 गज़ का एक मकान है, उसके जो राइट वाला और लेफ़्ट वाले जो मकान था उसकी एनओसी की बहुत ज़रूरत होती थी। अगर पड़ोसी जो है अगर एनओसी नहीं देता था, इजाज़त नहीं दे सकता था, तो वहाँ पर ना उस रिहायशी प्लॉट के ऊपर स्कूल बन सकता था, ना कोई रेस्टोरेंट बन सकता था और ना ही कोई क्लिनिक बन सकता था, ना कोई जिम, ना कोई भी एक्टिविटीज़ जो है वो तिजारती सरगर्मियाँ यानी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्होंने कानून से जो है उसको निकाल दिया। यानी अब जो राइट वाला जो रिहायशी है या लेफ़्ट वाला जो रिहायशी है, ये सामने जो रिहायशी है, अब उसकी इजाज़त जो है वो ख़त्म कर दी गई है। जो है वो तशवीशनाक बात है। तो बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ 60 फीट की, 100 फीट की रोडें हैं, वहाँ पर जो रिहायशी प्लॉट्स हैं 400 गज़ के, 600 गज़ के, जो घरों में लोग सुकून चाहते हैं, अगर उनके घर के दरमियान के अंदर अगर फिर दोबारा से जो अगर रेस्टोरेंट बन जाता है, या कोई तिजारती सरगर्मियाँ होती हैं, या कोई जिम बन जाता है, या फिर कोई क्लिनिक बन जाता है, या कोई स्कूल बन जाता है, तो उनकी पर्सनल ज़िंदगी जो है वो उसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट करेगी। तो ये तशवीशनाक बात है। ताहम अब ये जो है वो काबिल समात है। लेकिन एक और भी अहम चीज़ तो हम आपको ताज़ा तरीन ये इत्तला दें कि मास्टर प्लान के अंदर जो है वो मुसलसल इस तरह की जो है वो दरख्वास्तें मुसलसल जमा कराई जा रही हैं रेगुलाइजेशन के लिए, यानी रेजिडेंशल से जो कमर्शियल के अंदर होना है। उसके साथ साथ इसकी फ़ीस भी मुकर्रर की गई है। 10,000 रुपये गज़ जो है वो फ़ीस वसूल करेगा मास्टर प्लान, जबकि 2,000 रुपये जो है वाटर एंड सीवेज बोर्ड, यानी 12,000 रुपये एक गज़ के जो है वो लेंगे। अगर 400 गज़ का मकान है तो आप 48 लाख रुपए दें और अपने रिहायशी प्लॉट को आप जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है वो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बुरी तरीके से जो है वो मुतासिर होगा। लोगों की जो है वो पर्सनल लाइफ जो है वो मुतासिर होगी। ये एक बहुत सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन अब ये मैटर जो है वो अदालत में जा चुका है। अब अदालत की जानिब से क्या फ़ैसला आता है। ताहम ये जो तरमीम की गई है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, इसको जो है वो शहरी हल्कों ने जो है वो नापसंद किया है और इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी जो है इसके ऊपर पिटिशन फ़ाइल की है। शहरियों की जानिब से भी पिटिशन फ़ाइल है। अब देखना ये होगा कि इस पर जो है वो क्या इम्प्लीमेंट हो पाता है। अगर होगा तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जो है वो बुरी तरीके से जो है वो मुतासर होगा। और अब या ये वापस होता है, लेकिन अब तक जो है वो किसी भी एक प्लॉट की भी जो है वो
NOC ماسٹر پلان نے جو ہے وہ اب تک جاری نہیں کی ہے، اور نہ جو ہے وہاں سے اپروول جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کوئی اس کا جو ہے وہ لیٹر جاری ہوا ہے۔ لیکن شہریوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت مشکلات کا شکار ہو جائیں گے کراچی میں شہری، اور خاص طور کے اوپر وہ ایریاز جن کے 400 گز کے 600 گز کے یا 1000 گز کے جو مکانات ہیں، ان کے برابر میں جو ہے کوئی بھی جو ہے اپنی تجارتی سرگرمیاں کر سکتا ہے، جو کسی کے لیے بھی جو ہے وہ قابل منظور نہیں ہوگی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔